और मैं मैकेनिजियों, क्या हाल चाल। आई होप सबके बढ़िया होंगे। पहले 3 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर गेट में आज तक जो भी क्वेश्चन आया है, 1992 से आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको देखते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मैकेनिजी मलिक साहब चैनल पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर गेट के एग्ज़ाम की बात करें तो लोगों के मन में हवा बहुत बड़ा है कि भाई पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। आप कहोगे यार ये क्वेश्चन गेट में आते हैं और वो क्वेश्चन लोग करके नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो आप नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहेंगे, कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले आप सोल्व कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, अगर आप मेरे से पहले सोल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आया था गेट 2003 में, 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2003 में आया था, 2 मार्क्स का। अगर हम बात करें, इसमें दिया क्या हुआ है, जो भी डाटा आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ उसको। आपको सबसे पहले तो दे रखी है फिक्स कॉस्ट, फिर दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट। 2 मशीनें दे रखी हैं, मशीन 1 और मशीन 2। फिक्स कॉस्ट आपको क्या दे रखी है, पहली मशीन की फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, ये सारा रुपीज़ में दे रखा है, ये भी रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है, पर यूनिट। तो पहली में दे रखी है आपको 100 रुपये फिक्स कॉस्ट दे रखी है और 2 रुपये आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। सेकेंड मशीन के केस में अगर बात करें तो 200 रुपीज़ आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है और 1 रुपये दे रखी है आपको वेरिएबल कॉस्ट। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि बोथ दीज मशीन्स आर रन कंकरेंटली। कंकरेंटली मतलब दोनों को साथ की साथ चलाया जा रहा है। जब ये मशीन चल रही है तब ये मशीन भी चल रही है। और दोनों का पहली लाइन में क्या दिया हुआ है कि बोथ हैव सेम प्रोडक्शन रेट, मतलब जितनी देर में ये एक पीस प्रोड्यूस करेगी उतनी ही देर में ये भी एक पीस प्रोड्यूस कर देगी। साथ में हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या रहेगा, वो दे रखा है कि 800 यूनिट रहेगा। जब तक बिलो 800 यूनिट है, लेस देन और इक्वल टू 800 यूनिट, तब तक तो हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 3.5 रुपीज़ पर यूनिट। और जब ये ग्रेटर देन 800 यूनिट हैं तो उस टाइम पे आपने को क्या दे रखा है, ₹3 पर यूनिट। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन प्रोडक्शन फॉर ईच मशीन। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन प्रोडक्शन निकालनी है फॉर ईच मशीन। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको जब भी ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना लेनी है। तो अगर हम बात करें मशीन 1 के लिए तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या आएगी, टोटल कॉस्ट 1 वो क्या आ जाएगी,
टोटल कॉस्ट तो हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पे हो गया 100 प्लस 2x, यहाँ पे कंसीडर करो अगर ax यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा 2x हमारा ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मशीन के लिए अगर बात करें तो वहाँ क्या आ जाएगा, आप सब बताइए। सेम 200 प्लस x, ये आ जाएगी हमारी सेकंड मशीन के लिए टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर बात करें इसने क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है कि बोथ द मशीन्स आर रन कनकरेंटली, मतलब दोनों की दोनों मशीनों को साथ की साथ चलाया जा रहा है। जब ये मशीन चल रही है उस टाइम पे ये मशीन भी चल रही है, और अगर ये एक पीस प्रोड्यूस कर रही है तो ये भी एक पीस प्रोड्यूस कर रही है। तो हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा जब हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक तरीके से ब्रेक इवन प्रोडक्शन क्या होती है, वो पॉइंट या उतने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जिस टाइम पे टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो जाए। तो अगर हम बात करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग टोटल सेल्स, यानी कि सेल्स, प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन तो हमने देख ली। अगर आप ध्यान से देखो, ये है टोटल कॉस्ट फर्स्ट इसके लिए, ये है सेकंड मशीन के लिए। तो हमें क्या पता है कि दोनों की दोनों मशीन्स को कंकरेंटली यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब टोटल कॉस्ट की अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस में ये हो जाएगा 3x, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से तो आ गई हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ 300 प्लस 3x। अब बात करते हैं टोटल सेल्स की इक्वेशन की। अगर टोटल सेल्स की इक्वेशन की बात करें तो हमें क्या पता है, बिलो 800 यूनिट्स हमारा जो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 3.5 रुपीज़ पर यूनिट, 3.5 रुपीज़ पर यूनिट। उसके ऊपर होगा 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, 800 से नीचे हैं। तो हम 800 से ऊपर का कंसीडर ही नहीं करेंगे पहली बात तो हम कंसीडर करते हैं कि सारों की जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू, अगर आप ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है कि जब एक पीस इसने प्रोड्यूस किया, एक पीस इसने भी तो प्रोड्यूस किया, तो एक टाइम पे हमारे पास 2 पीस अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। तो जब हम सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे इसको x ना लिख के इसको 2x लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में जो देखने वाली चीज़ है वो यही है बस। तो इसको x ना लिख के 2x लिखेंगे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7x। यहाँ से इसको लेके जाएंगे उस तरफ तो हमारा 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, 4x इक्वल टू 300। और यहाँ से अगर बात करें x, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहा है तो इसको x ना लिख के XBEP भी लिख सकते हैं, XBEP। लास्ट में अगर XBEP की बात करें तो वो क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाय 4। 300 डिवाइडेड बाय 4, 300 बटे 2 करेंगे 150 आ गया, उसके बटे 2 करेंगे 75 आ गया। तो ये हमारा आ गया 75 यूनिट्स ईच, 75 यूनिट ईच मशीन। हमने क्या कंसीडर किया था
कि जब एक पीस ये प्रोड्यूस कर रही है, एक पीस ये भी प्रोड्यूस कर रही है, तो दोनों को लिया है, तो मतलब ईच मशीन का 75 यूनिट्स जो होंगी जब प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस मशीन में भी 75 की इस कॉस्ट की इक्वेशन में भी आपको 75 पुट कर देना है, यहाँ पे भी 75 पुट कर देना है, तो हमारे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। और 75 कितना हो गया 150 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब देखोगे इसको वेरीफाई करने के लिए तो 525 तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और जब टोटल सेल्स की बात करोगे तो वो भी 525 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा आंसर डायरेक्टली। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 75 यूनिट्स इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आया है गेट 2005 में, 2 नंबर का। स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले हो रही होगी। क्या दे रखा है कि 4 अलग अलग प्रोसेस है हमारे पास। मैं उसको टेबुलर, जो डाटा इन्होंने दे रखा है मैं उसको टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ कि प्रोसेस दे रखी हैं 4 अलग अलग, 1 2 3 4, और हमें क्या दे रखा है, सबकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सबकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली प्रोसेस की, अगर हम बात करें फिक्स और वेरिएबल में डाटा देख लेता हूं एक बार थोड़ा सा। पहली कॉस्ट प्रोसेस में हमें दे रखा है कि फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं इसको सारा रुपीज़ में लिख रहा हूँ, ये हमारा रुपीज़ पर यूनिट है, रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, सेम जैसे पिछले वाले में था। 20 रुपीज़ ये दे रखा है, 3 रुपीज़ हमें दे रखा है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड केस में अगर बात करें तो हमें दे रखा है क्या, 50 रुपीज़ दे रखा है फिक्स कॉस्ट और 1 रुपी दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड केस में क्या कर रखा है, 40 रुपीज़ दे रखा है आपको फिक्स कॉस्ट और 2 रुपीज़ दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट। और फोर्थ प्रोसेस की अगर बात करें तो 10 रुपीज़ दे रखा है आपको फिक्स कॉस्ट और 4 रुपीज़ दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपको डाटा दे रखा है। साथ में आपको क्या बोल रखा है कि इफ़ द कंपनी विशेज टू प्रोड्यूस 100 पीस, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है 100 पीसेज। ठीक है, इफ़ द कंपनी विशेज तो टू प्रोड्यूस 100 पीस, तो फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड चूज़, कौन सी प्रोसेस उसको चूज़ करनी चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो जो समझदार लोग हैं ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा मैटर करती है या वेरिएबल कॉस्ट। 100 पीस के केस में अगर बात करें, हमें क्या पता है टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या होती है, टोटल कॉस्ट, ये इक्वेशन होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि अगर बाय द स्मॉल वी की बात करें, स्मॉल वी इंटू एक्स। इन सब के साथ में अगर मान लो एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। और अगर इसमें x की जगह 100 पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब 100 पुट कर रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी जिसकी सबसे कम है वो आ जाएगी हमारी कौन सी प्रोसेस, जो सबसे इकोनॉमिकल है। वैसे तो हमें दिख गया यहाँ से कि ये आंसर है,
बट फिर भी वेरीफाई करना है तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे चारों की। पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, 20 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100, तो 300, ये आ जाएगा ₹320। सेकंड केस में अगर बात करें 50 प्लस ये कितना है 1 इंटू 100 यानी कि 100, ये आ गया ₹150। थर्ड केस में अगर बात करें ये 40 इंटू 40 प्लस 200, वो आ जाएगा ₹240। और लास्ट अगर फोर्थ केस में बात करें 10 प्लस 4 इंटू 100 400, 10 प्लस 400, ये हमारा आ जाएगा 410 रुपये। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि इन्होंने पूछा फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें कौन सी प्रोसेस चूज करनी चाहिए। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 150 रुपये जो है ये सबसे कम हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रही है जिसमें, वो हमारी सबसे इकोनॉमिकल प्रोसेस है, तो हमें सेकंड प्रोसेस चूज करनी चाहिए। क्वेश्चन हो गया है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर का आया हुआ था, फ्री में बट रहे नंबर। अब मैं बात कर रहा था कि ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग कैसे है, इंटरेस्टिंग ऐसे है कि ये क्वेश्चन सेम डाटा के साथ 2014 में रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन अगर बात करें गेट 2014 में 1 मार्क का आया था सेट नंबर 2 में, तो जी सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसने टोटल कॉस्ट की इक्वेशन का पता है बिल्कुल इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बस पहले वाले में डाटा सारा लिखा हुआ था, सेकंड वाले में ऑटोमेटिकली वो टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी रहा है और आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैंने बताया था टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये आया था हमारा गेट 2015 में सेट नंबर 2 में, कितने नंबर का आया है, यह आया है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको डायरेक्टली डाटा दिख रहा होगा सारा का सारा आपके सामने। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको ₹50,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है यानी कि स्मॉल वी दे रखा है आपको ₹200 पर यूनिट। सेल्स दे रखा है आपको ₹300 पर यूनिट और प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ये क्या दे रखा है 1500 यूनिट्स। और आपको एक लाइन दे रखी है बहुत प्यारी सी कि इफ द कंपनी विच प्रोड्यूसेस 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी, अगर कंपनी 80% कैपेसिटी पे रन कर रही है यानी कि 80% जितनी इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 80% प्रोड्यूस कर रही है, तो फाइंड आउट द मंथली प्रॉफिट। मंथली प्रॉफिट हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी पीस प्रोड्यूस कर रही है वो। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक्चुअली वो 80% प्रोड्यूस कर रही है तो हमारी आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन की बात अगर करें तो टोटल प्रोडक्शन क्या आ गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1500 इनटू जो हमारा 80% दे रखा है, क्या 80% दे रखा है कि इसकी एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, 80% क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1500 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 गई, 15 8 120, 1200 यूनिट हमारा आ गया, 1200 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया टोटल प्रोडक्शन।
आ गया जी। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल प्रॉफिट मंथली कितना हो रहा है। ये सारा का सारा जो दे रखा है डाटा आपको मंथली के लिए दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सारा डाटा आपको मंथली के हिसाब से दे रखा है। तो अगर यहाँ से हम देखें, हमें क्या पता है, टोटल कॉस्ट वाली जो इक्वेशन है उसी को, गवर्निंग इक्वेशन को लिख देते हैं कि सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पता है हमें। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। सेल्स हमारी दे रखी है कितनी, 300 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस दे रखा है, 1200 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्मॉल s इंटू एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, स्मॉल v इंटू एक्स। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे अगर बात करें, इसको मैं अगर खोल के लिखूंगा तो ये आ जाएगा s माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ। ये हमारा आ गया क्या, टोटल प्रॉफिट के लिए इक्वेशन आ गई। s की भी वैल्यू है, v की भी वैल्यू है, f की भी वैल्यू और x की वैल्यू है। तो सब कुछ हमारे पास है, डायरेक्टली पुट करो आंसर आ जाएगा। इतना और कैलकुलेटर की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। s की वैल्यू कितनी है 300, v की वैल्यू कितनी है 200, दोनों को माइनस किया 100 आ गया। 100 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 1,20,000। उसमें से अगर 50,000 अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70,000। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर भी भाई किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूँ उनके लिए। तो प्रॉफिट जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 माइनस 200 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1200, 1200 माइनस एफ की वैल्यू कितनी है 50,000। यहाँ से हमारा ये आ गया 12,000, 1200 के पीछे 2 जीरो और आ गई, 1,20,000 आ गया ये, और इसमें से 50,000 हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कितना, 70,000 रुपये पर मंथ। ये सारा मंथली डाटा है, तो हमारा मंथली प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो 70,000 हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया है, डाटा फिल करने वाला क्वेश्चन था। 70,000 फिल कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, और उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है कि बहुत ज़्यादा ही यू कैन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन आया कब है, पहले तो ये क्वेश्चन आया है साल 2003 में, 4 में, सॉरी, गेट 2004 में आया है। कितने नंबर का आया, 2 मार्क्स का। गेट 2004 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। जो टेबल बनाई हुई है उस टेबल को मैं बना देता हूँ, आपको डाटा सारा डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे दे रखा है सेटअप टाइम, सॉरी, यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड मशीन, और यहाँ पे दे रखी है ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक। यहाँ पे दे रखा है सेटअप टाइम, यहाँ पे दे रखा है मशीनिंग टाइम पर पीस, और लास्ट में क्या दे रखा है, मशीनिंग रेट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो सेटअप टाइम दे रखा है हमारी स्टैंडर्ड मशीन के लिए दे रखा है 30 मिनट। ऑटोमेटिक मशीन के लिए सेटअप टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो दे रखा है 2 आवर्स। मशीनिंग टाइम पर पीस दे रखा है स्टैंडर्ड मशीन के लिए 22 मिनट,
और ऑटोमेटिक मशीन के लिए मशीनिंग टाइम कितना दे रखा है, ओनली 5 मिनट्स पर पीस। अब मशीनिंग रेट कितना दे रखा है, इसके लिए दे रखा है 200 रुपये और इसके लिए दे रखा है 800 रुपये। सारा डाटा आपको सामने विजिबल है। ये आपको एक टेबल दे रखी है और आपसे बोल क्या रखा है कि दोनों की दोनों मशीनें एक कंपनी के अंदर हैं। ब्रेक इवन प्रोडक्शन बैच साइज हमें निकालना है, अबव विच ऑटोमेटिक मशीन टूल विल बी इकोनॉमिकल टू यूज़। डायरेक्टली हमें समझ में क्या आ रहा है कि ये एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए 5 ही मिनट ले रही है और ये एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए 22 मिनट ले रही है। मतलब अगर 1 घंटे की बात करें, ये लगभग 2-2.5 पीस प्रोड्यूस करेगा और ये तब तक 12 पीस प्रोड्यूस कर देगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमें ओवर लॉन्ग टाइम ऑटोमेटिक वाली मशीन ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी बना रही है प्रोडक्ट। और सेटअप टाइम की अगर बात करें तो सेटअप टाइम तो एक ही बार तो लगता है। जब मशीन आई, मशीन को सेट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो एक ही बार तो लगेगा। तो एक बार इसमें 2 घंटे लग गए, इसमें 30 मिनट लग गए। शुरू में कुछ दिन के लिए मैं मान सकता हूँ कि ये शुरू में कुछ टाइम के लिए ये इकोनॉमिकल होगी हमारी स्टैंडर्ड वाली, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑटोमेटिक वाली, बेशक इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो तो भी ये इकोनॉमिकल रहेगी। तो यही क्वांटिटी निकालनी है कि किस क्वांटिटी से पहले ये वाली इकोनॉमिकल थी और किस क्वांटिटी के बाद ये वाली इकोनॉमिकल होगी। तो पहले इसको ग्राफ से समझते हैं। अगर हम बात करें, एक्स में ले रहा हूं यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यहां ले रहे हैं कॉस्ट। तो अगर बात करें, मान लो पहले वाली जो मशीन है स्टैंडर्ड वाली, इसके केस में अगर बात करें, फिक्स कॉस्ट कौन सी है, फिक्स कॉस्ट वो है जो एक तरीके से सेटअप टाइम के साथ इन्वॉल्व है। आधा घंटा लग रहा है एक मशीन को सेटअप करने में, 1 घंटे का इसमें रेट दे रखा है, ये पर आवर दे रखा है ना, मशीनिंग रेट 200 पर आवर दे रखा है, यहाँ पे भी पर आवर दे रखा है। तो ये दे रखा है कि 200 रुपये, मतलब आधा घंटा अपना 100 रुपये एक तरीके से क्या आ गया इसका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मान लो इसकी ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक मशीन हर पीस के साथ जो जुड़ी हुई है, 22 मिनट एक पीस में लग रहे हैं, 5 पीस प्रोड्यूस करने 110 मिनट लगेंगे। 110 मिनट का जो कॉस्ट होगा वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारा आ जाएगा मशीनिंग, मतलब एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वहाँ से। ये तो हो गया मशीन 1 के लिए। सेकेंड मशीन की अगर बात करें, एक उसके लिए लग रहा है 800 रुपये, 1 घंटे के लिए लग रहा है 800 रुपये और 2 घंटे लग रहे हैं सेटअप करने में। तो फिक्स कॉस्ट जो हमारी आ जाएगी इसमें, इस केस में 1600 रुपये, 1600। ठीक है, 1 घंटे में के लिए क्या लग रहा है, 800 रुपये लग रहे हैं और 2 घंटे के लिए 1600 लग गए। उसके बाद अगर बात करें, 1 घंटे में ये कितने पीस प्रोड्यूस कर रही है, ये मैं इसको थोड़ा रेड पेन से कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद अगर बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो 1 पीस प्रोड्यूस करने के लिए 5 मिनट लग रही हैं और 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 12 पीस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और 12 पीस को प्रोड्यूस करने के लिए केवल 800 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट की एक लाइन। तो कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों लाइनें कट करेंगी। इस पॉइंट से अगर हम बात करें, इस पॉइंट से पहले मान लो कंसीडर करो ये है क्वांटिटी x है। ठीक है, इस पॉइंट से पहले मान लो ये थी x1 और इसकी थी x2। इस पॉइंट से पहले जो हमारी फर्स्ट मशीन है, यानी कि ये वाली इकोनॉमिकल थी और सेकंड इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ऑटोमेटिक वाली हमारी इकोनॉमिकल है। तो यहाँ से अगर बात करो, आपको ग्राफ से डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे दोनों की कॉस्ट की लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे दोनों की कॉस्ट सेम है, टोटल कॉस्ट सेम है। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर दें, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है स्टैंडर्ड मशीन के लिए। फॉर स्टैंडर्ड मशीन टूल क्या करना है हमें,
टोटल कॉस्ट कितनी है, हमें पर आवर में दे रखी है सारी कॉस्ट, तो हम इसको क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट कौन सी है हमारी, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सेटअप टाइम के साथ इन्वॉल्व है, फिक्स कॉस्ट इसके साथ है। तो ये है फिक्स कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारा एक तरीके से प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 30 मिनट हमारा क्या लग रहा है सेटअप करने में, उसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60 कर देंगे। सेकंड की अगर बात करें, हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 22 मिनट्स, 22 मिनट्स में एक पीस प्रोड्यूस हो रहा है, तो नंबर ऑफ पीस जितने प्रोड्यूस होंगे, मान लो कंसीडर करो इसको x1 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमारा आ गया कितने पीसीज, मतलब एक तरीके से कितनी देर रन किया, और 1 घंटा रन करने के लिए कितना है 200 रुपये कॉस्ट है। तो अगर इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। अगर किसी को डाउट है तो यहीं तक क्लियर कर लेना। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्या है, मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, सेटअप टाइम लिया उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर मशीनिंग टाइम लिया उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 200 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 200 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हमारा नंबर ऑफ, ये नहीं वो टाइम आया है जिस टाइम तक रन कर रही है, पर आवर की कॉस्ट है 200। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड मशीन के लिए। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक मशीन की केस में, ऑटोमेटिक मशीन के केस में क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 2 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली 2 लिख दो, ठीक है, या फिर 120/60 कर दो। ठीक है, मैं 120/60 कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना हो कोई। 120/60 प्लस 5/60 इंटू x2, और सारे को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 1 आवर की सी रनिंग कॉस्ट कितनी है 800, तो ये आ गया 800। तो ये हमारी आ गई ऑटोमेटिक मशीन के लिए टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। और हमें क्या पता है, एट x नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट दोनों की सेम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि एट x क्वांटिटीज़ हमारी TC स्टैंडर्ड जो है वो हमारी हो जाएगी TC ऑटोमेटिक के। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देना, बस यहाँ इन दोनों को आमने सामने रख देना है। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30/60 प्लस 22। अब x1 ना लिख के और x2 ना लिख के इसको x लिख देंगे, x इस डिवाइडेड बाय 60, इसको x को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हैं, यहाँ से x लिख देते हैं इसको। ठीक है, इंटू 200 इज इक्वल टू 120/60 प्लस 5/60 इंटू, यहाँ पे भी x आएगा, और 800 इंटू 800। सारी आपकी इक्वेशन आ गई, जस्ट x की वैल्यू के लिए सोल्व करना है इसको। यहाँ से अगर कट करेंगे 200 को ये 4 पे कट कर देगा, मतलब 200 से ये 800 4 पे कट हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और हमारा सोल्व कर लो। यहाँ से हम बात करें, अगर ये आ गया सॉरी पेन दूसरा ले लेता हूँ, 30/60 एज इट इज़ आ गया, प्लस ये आ गया 22/60 x इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, ये आ गया 480/60 प्लस 520/60 x। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ सारे के नीचे डिनोमिनेटर में 60 है, तो आप एलसीएम लेके भी कैंसिल कर सकते हो, वैसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो हमारी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई। तो x वाली क्वांटिटीज़ को एक साइड में लिख देते हैं, दूसरे वाली को एक साइड में लिख देते हैं।
तो यहाँ पे आ गया 22x माइनस 20x इज इक्वल टू 480 माइनस 30। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 450। और इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x आ गया 450 डिवाइड बाई 2, दैट इज 225 यूनिट्स। ये हमारा आ गया 225 यूनिट्स। तो यही तो हमें चाहिए था। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या? हाँ दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चारों पांचों क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं यार, बस दिमाग में हवा नहीं बनाना और क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल मतलब समझ के। घबराना नहीं है, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत आपको चेंज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं। तो अगर आप पढ़ लोगे ध्यान से तो बहुत आराम से कर पाओगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।